नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर में या तो हाँ या ना में मिल सकता है। और राइट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, जो बता रहा है हमें कि ये वीक थोड़ा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कि नए मंथ की शुरुआत है, एकदम वीक नया शुरू हो रहा है। इमोशनली आप थोड़ा बेटर फील करते हुए दिख सकते हो। इफ पॉसिबल राइट योर थॉट्स डाउन, जर्नलिंग करो। जितना आप अंदर से चीजें निकालोगे उतना आपको बेटर और हल्का फील होगा। या तो किसी से बात कर लो, किसी से शेयर कर लो, कोई दोस्त किसी से भी शेयर कर लो, या तो राइट इट डाउन। नो वन इज गोइंग टू जज यू देयर। बट बात इतनी है कि अपने अंदर से सारी चीजें निकालो, लेट योर इमोशंस फ्लो एंड देन सी हाउ यू फील अबाउट इट। हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद के लिए ना ये वीक में थोड़ा टारगेट सेट करो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मेरे वीक के गोल्स हैं। बट जस्ट सी टू इट कि वो गोल्स तक पहुंचते पहुंचते, वो टारगेट्स तक पहुंचते पहुंचते आप थक ना जाओ कंप्लीटली। ठीक है, जस्ट सी टू इट कि while completing those goals आप अपने आप को बेटर और बेटर करते जा रहे हो और थक के नहीं पहुंच रहे हो वहां पे। ठीक है, सो हैव हेल्दी गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड हेल्दी टारगेट्स फॉर योरसेल्फ दिस वीक। आगे बढ़ता आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में बस हो गया प्लानिंग, बस हो गया बेबी स्टेप्स। जस्ट चार्ज टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट यू वांट टू अकम्प्लिश। आप जो पूरा करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, भागो उसके पीछे। कब तक छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहोगे? ठीक है, तो जस्ट फाइंड सोल्यूशंस, रास्ते निकालो अपने लिए, बस चलते जाओ, आगे चलते जाओ, चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। यू विल रियलाइज सून कि आपको चीजें क्या, कैसे, कब करनी है। बट पॉइंट इज कीप डूइंग, कीप हसलिंग। जितना आप करते रहोगे उतना आपको रिजल्ट्स दिखेंगे एंड चीजें भी होती जाएंगी। बट बेबी स्टेप्स और प्लानिंग का स्टेज नहीं है अब। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट फॉलिंग डाउन इज नॉट फेलियर। वहां पर ही रह जाना इज फेलियर। अगर आप गिर जाओ उसका ये मतलब नहीं आप फेल हो गए। ठीक है, कुछ हुआ, आप गिर गए, इट्स ओके, खड़े हो जाओ वापस। बैठे ही रह गए नीचे, देन दैट्स फेलियर। ठीक है, मतलब आपने अपनी हार खुद ही मान ली और आपको और कोशिश भी नहीं करनी है, तो डोंट डू दैट। गिरो, इट्स ओके, बट स्टैंड अप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपको भी छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है थ्री ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू आर गुड एट व्हाट यू डू। ठीक है, आपको पता है आप में वो नेसेसरी स्किल है, आपको पता है आप में वो नेसेसरी टैलेंट है, नॉलेज है, सब है। बट और लोगों को भी पता है, आपके अराउंड जो लोग हैं उनको भी पता है कि आप केपेबल हो ये करने के लिए। देन व्हाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप कर सकते हो, आपको ही पता है, कुछ ना कुछ करके आप चीजों को बेटर कर सकते हो। डोंट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। यू कैन डू इट, आप में वो सब है। कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा एंड जस्ट गो फॉर इट। यू कैन डू इट, और एटलीस्ट मैनेज द पोजीशन वेल। ठीक है, सोच के देखना इसके बारे में थोड़ा सा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सारी चीजों को तो अवॉइड नहीं कर सकते कि अरे ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बट हम उनके पीछे परस्यू नहीं कर सकते हैं। ये हम पॉसिबल है, यू नो, वी कैन डू इट। कि वी कांट अवॉइड द ऑब्जेक्ट्स बट वी कैन अवॉइड परस्यूइंग देम। तो डिस्ट्रैक्शंस तो दुनिया में बहुत है, आप उनके पीछे जाना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो द चॉइस दैट यू मेक विल डिटरमाइन योर लाइफ एंड व्हाट यू डू विथ योर टाइम। आगे बढ़ता आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। बट पूरा यस नहीं, सोच समझ के थोड़ा सा, वो एक 90% यस मेरे साइड से, 10% आप सोच लो। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो फॉर योरसेल्फ, बट उतना पैशनेटली नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप अनदेखा हो रहे हो उन चीजों से, एंड खुद की जो चीजें जो आपको खुश करती है, द थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान कम हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? इफ यस,
थोड़ा सा ध्यान उस पर दिया जाए कि वाइल यू आर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ड्यूटीज, आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो दैट मैटर टू यू। ठीक है, फिर वो एक सही बैलेंस रहेगा और आप भी खुश रहोगे अल्टीमेटली जो आप कर रहे हो उन चीज़ों में। ठीक है, सोच के देखना इसके बारे में। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है ये वीक में। इफ नॉट मेडिटेशन तो खुद को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढो जिससे आपका मन एक ही जगह पे हो। तो एनीथिंग दैट गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर यू एंड दैट इज मेडिटेशन। बट इफ नॉट तो आप देखो कि आप कॉन्सेंट्रेट करके कुछ पेंट कर रहे हो और उससे आप रिलैक्स भी हो रहे हो, तो इवन दैट कैन बी मेडिटेशन फॉर यू। ठीक है, बट एनीथिंग जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और रिलैक्सेशन साथ में हो रहा है वो चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करो ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से उलझे हुए लग रहे हो कुछ चीजों के बीच में कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग बहुत दौड़े जा रहा है, ऐसे कुछ तो लग रहा है। बट आप लियो हो, आपको किस चीज की टेंशन, आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो कार्ड आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि इतनी भी सिचुएशन खराब नहीं है जितना अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। शांत, वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप सिर्फ आंखें खोल के ठीक से देख लो ना, तब आप रियलाइज करोगे कि यार ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं चल रही सिचुएशन, मैं पता नहीं क्यों ऐसे ही सोचे जा रही हूँ। रिलैक्स, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो एंड देन यू विल बी फाइन। बट जस्ट नो, कार्ड्स आपको ये अच्छे से आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन या चीजें उतनी भी खराब नहीं है जितनी आपको लगे जा रही है। सो स्टिल रिलैक्स, सोल्यूशन ढूंढो। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम बात करते हैं तो दूसरों का सच की बातें मत करो, दूसरों की सच्चाई का खुलासा मैं बताऊंगा सबको, मैं गॉसिप करूंगा, ये जरूरी नहीं है। अगर कुछ सच बताना ही है तो खुद का बताओ, दूसरों के चिट्ठे क्यों खोलने। ठीक है, तो गॉसिपिंग से दूर रहो ये वीक में, अपनी चीजों पे फोकस करो, अपने बारे में बातचीत करो, अगर करना है तो दूसरों की लाइफ से नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, अवॉइड गॉसिपिंग दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक। क्या आपने बोला, आपका इंटेंशन भी नहीं होगा वो, बट अगर आपने कुछ बोला, किसी को उससे हर्ट हो गया, कितना भी सॉरी बोलते रह जाओ, चीजें सही नहीं हो पाएंगी फिर। ठीक है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ योर वर्ड्स दिस वीक, किसी को उससे नुकसान ना हो। बी वेरी शांत, मेडिटेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि दिमाग ठंडा रहे। तो सिर पे बर्फ, जुबान पे शहद, ये रख के चलना ये वीक में एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा प्रेइंग, पूजा करना कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू दिस वीक। जितना आप यू सरेंडर टू द हायर पावर, यू सरेंडर टू द गॉड ये वीक में, उतना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सो ट्राई डूइंग दैट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। कितनी बार हमें सिर्फ वो बैकिंग चाहिए होती है, कोशिश करके देखो। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ स्टार का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो बड़ा प्यारा कार्ड है आपके लिए। दिस कार्ड इज सजेस्टिंग मी कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है फॉर अ ग्रोथ इन इनकम। ठीक है, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, और अगर इनकम बढ़ रही है तो सी टू इट कि आप आपके इन्वेस्टमेंट्स और सब भी ज्यादा कर दो ताकि आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स और इनकम और बढ़ जाए, अल्टीमेट पूल आपका और ग्रो हो जाए। बट इफ नॉट तो लुक आउट फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज जिससे आपका काम और बढ़ा सको। अबंडेंस वाली एनर्जी आपके लिए है, तो ट्राई इफ एक काम चालू है कुछ और साइड पे हम साइड हासिल कर सकते हैं क्या, जिससे अल्टीमेटली मेरा पूरा पूल ही ग्रो हो। थिंक अबाउट इट, हैव मोर ऑप्शंस, बट the cards are blessing you with abundance, so use that energy well and grow yourself, especially financially. ठीक है, find more ways and just go do it. All very best. The spiritual message that we have for you is that there is no such thing as free lunch, right? कुछ फ्री में मिल रहा है उसका ये मतलब नहीं है वो सच है या उसमें वैल्यू है बहुत सारी। सेम गोज टू लव। जस्ट बिकॉज आपको फ्री में लव मिले जा रहा है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, ये सही बात नहीं है। इट इज टाइम टू कमिट योर कमिटमेंट। ठीक है, थोड़ा रिकमिटमेंट की टाइम आ गया है ये। एंड जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आपकी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लव के लिए फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर अ स्ट्रॉन्गर लव फाउंडेशन, ताकि लाइफ लॉन्ग चलते रहे आपका प्यार, जस्ट सी टू इट कि यू रीवर्क ऑन द कमिटमेंट्स दैट यू हैव एंड जस्ट गिव इट ऑल। सिर्फ जस्ट बिकॉज है उसका ये मतलब नहीं है यू टेक इट फॉर ग्रांटेड।
reinvest your energies, time and just rethink what you have to do and recommit. That will really help you out. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is no. स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ टावर का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा टेक इट इजी दिस वीक. बहुत भागा दौड़ी हो गई है. बिफोर योर हेल्थ गिव्स अप ऑन यू, पहले खुद ही स्टेप बैक एंड यू नो जस्ट टेक इट इजी. रिलैक्सेशन का टाइम दो खुद को. टेक इट इजी, ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है चीजों में. टेक थिंग्स आराम से एंड दैट विल बी हाईली 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 बेनिफिशियल टू यू. एंड जस्ट बिकॉज अगर कभी कुछ लगे कि यार चीजें संभल नहीं रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या किया जाए नहीं समझ रहा, बहुत क्योस है, गो विथ द फ्लो, सही ठिकाने पहुंच जाओगे. हर चीज का हेड एंड टेल्स करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है. कई बार इट इज ओके टू जस्ट गो विथ द फ्लो. ट्राई करके देखो, ठीक है, बट गिव योरसेल्फ इनफ रेस्ट दिस वीक. बॉडी को थोड़ा समझो, डोंट पुश इट टू द एक्सट्रीम. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ दूसरों के बारे में बात मत करो, दूसरों से बात करो. जस्ट बिकॉज कुछ गॉसिप है तो आप वही गॉसिप आगे 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 करते जाओगे, इट्स पॉइंटलेस. इससे अच्छा वो पर्सन से बात कर लो कि भाई ऐसा ऐसा है, नहीं है, खत्म. कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है, क्लैरिफिकेशन इज द की. दोनों चीजों को साथ में लेके चलो, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. बट जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ बोल दिया तो यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड द सेम कॉन्वर्सेशन, ठीक है. क्लैरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन गॉसिपिंग. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना बड़ा स्मूथ फ्लोइंग सा लग रहा है. एक पॉइंट पे आपको लगेगा कुछ सही नहीं चल रहा, दूसरे पॉइंट पे लगेगा कि अरे ठीक है, वी आर गेटिंग अ ग्रिप ऑन दिस, सब ठीक है, ऑल ओके, ग्रेट. तो ये वीक थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला जाते हुए दिख रहा है, बट ज्यादा पॉजिटिव जाते हुए दिख रहा है. तो डोंट फील स्टक एट ऑल कि यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है. जस्ट बी हैप्पी. एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके कार्ड्स के लिए, तो जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट सेम एनर्जी कि यार ठीक है, मैं सब सही हूँ, सब कूल है, सब ठंडा है एंड चीजें होती जा रही है मेरे लिए, मैं किधर फंस नहीं रहा हूँ, ठीक है. इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू. हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए और उसको और बेहतर किया जाए. एंड अगर किसी की हेल्थ खराब है तो ये वीक में शायद थोड़े चेंजेस पॉजिटिव की तरफ आपको दिखने लग जाएंगे. बट ओवरऑल जस्ट हैव अ वेरी नाइस सूदिंग ऑरा खुद के लिए, सूदिंग एनर्जी एंड सी वेयर दैट टेक्स यू, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो क्रिटिसिज्म का वापर ना किया जाए और बल्कि करेक्शन का वापर किया जाए. अगर आप उनको बता सकते हो कि यार ये चीज में ना ये अच्छा हो सकता है, वो बेटर होगा. ये बात करना कि यार ये ठीक नहीं था, यार तेरे से तो नहीं हो पाई है, ऐसे मत करना. क्रिटिसाइज मत करना किसी को, करेक्ट कर देना, वो सही फॉर्म ऑफ फीडबैक होगा. ऐसा आप लोगों को हेल्प कर सकते हो ये वीक में. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ जजमेंट का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अ लिटिल बिट इनर वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इज रिक्वायर्ड, ठीक है. जितना खुद के इनवर्ड्स जाओगे उतना एक्सटर्नली बेटर परफॉर्म कर पाओगे. मेडिटेशन कैन बी रियली बेनिफिशियल. थोड़ा सा सेल्फ केयर, थोड़ा सा जस्ट गोइंग इनवर्ड, जोनिंग आउट. रात को जस्ट हैव सम कैंडल्स, नाइस म्यूजिक, रिलैक्स योरसेल्फ, जर्नल. ये सारी चीजें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी खुद से कनेक्ट करने के लिए, खुद को जानने के लिए और अंदर जाने के लिए. जितना अंदर से चीजों को समझोगे उतना बाहर की दुनिया में आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट. लिटिल बिट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज डेफिनेटली इंडिकेटेड फॉर यू. ऑल वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ नॉलेज रख के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है. नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करोगे और फिर वो एक्शन से जो सीखा वो नॉलेज को फिर से एक्शन, तो ही वो चीज काम की है. सिर्फ नॉलेज पॉइंटलेस, सिर्फ एक्शन पॉइंटलेस, ठीक है. नॉलेज से सीखो, एक्शन में अप्लाई करो, एक्शन से और चीजें सीखो और नॉलेज गेन करो, उसको फिर बेटर अप्लाई करो. तो ये सही ट्रेंड है आगे जाने का, ठीक है. दोनों को अलग अलग कर दिया तो इट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस, इट्स नॉट टेकिंग यू एनीवेयर. यूज करके देखो दोनों चीजों को. आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्पोर्ट्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि एक अच्छा टाइम आता है वो दिख रहा है. अब तक चीजें सही नहीं चालू थी लाइफ में ना, तो ये वीक में थोड़ा चेंज दिखेगा आपको, पॉजिटिव की तरफ जाते हुए दिखोगे. कुछ लोगों के लिए ये भी प्लान्स हैं कि कुछ चेंज ऑफ लोकेशन हो, अब्रॉड जाने के चांसेस कुछ लोगों के बन सकते हैं, कुछ लोगों के आइडियाज हो सकते हैं कि चलो ऐसा कुछ किया जाए.
एंड कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ लोकेशन, वेकेशन, ये सब के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो जैसी आपकी सिचुएशन चालू है फिलहाल, उस हिसाब से मैसेज अपने लिए अप्लाई कीजिए। बट हाँ, एक चेंज तो आता हुआ लाइफ में जरूर दिख रहा है, चाहे वो थॉट प्रोसेस में हो कि लोकेशन में हो, चेंज डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। यूज इट, कुछ अच्छे आइडियाज भी आए, यूज इट एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ओवरऑल बहुत प्यारा वीक जाता हुआ दिख रहा है। हैव अ ग्रेट 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 वीक। हेल्थ भी सुधरती हुई दिख रही है, सो और क्या चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एक बार अगर मन में गोल सेट हो गया ना, डोंट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू। बट पॉइंट इज वो मन में एक बार सेट करना आना चाहिए। एंड वंस दैट्स डन, डू नॉट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू टिल द टाइम यू गेट देयर। हर गोल हासिल करके दिखाओ, टनल विजन, एंड यू कैन डू इट। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट वीक। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से स्ट्रेस लग रहे हो आपको। ऐसे हो रहा है कि यार दुनिया भर का बोझ आप ही ने उठा रखा है, इसकी भी टेंशन आप, उसकी भी टेंशन आपने ले रखी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने, वर्क प्लेस में भी सारा काम आप किए जा रहे हो। कैसे कैसे होगा फिर? एक एक करके ना या तो चीजें खत्म करते जाओ और अपने सिर से उतारते जाओ, या तो आप अपनी चीजों को थोड़ा बांट दो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दो, शेयर द लोड, फिर आप ज्यादा इजियर हो पाएगा। बट हर चीज का ठेका अगर आप ही लेके चलोगे तो आपको नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लर्न टू लेट थिंग्स गो। जो आप नहीं कर सकते हो मत करो। लर्न टू से नो थोड़ा सा, अगर योर प्लेट इज ऑलरेडी फुल तो ठीक है। बट हर चीज का ठेका आपने नहीं लेना है, खास करके ये वीक में। लर्न टू लेट थिंग्स गो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्ले स्मार्ट दिस वीक, यूज योर इंटेलिजेंस। आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो उतना सही से? थोड़ा दिमाग लगाओ, यू हैव दैट, यू आर ब्लेस्ड विद दैट। ठीक है, इम्पल्स में चीजें मत करना, यूज योर हेड, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आगे बढ़ता है, कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।